राम राम जी। तो कैसे हो सभी? आज से एक नया ब्लॉग लेके। तो आज ब्लॉग की सोच जैसे है कि अभी तो मैं यूँ ससुराल में और कल निकल जाऊँगा यहाँ से। तो आज कहीं देखते हैं, घूमना फिरना होता है, कहाँ का जाना होता है आज। और फिलहाल अभी आया हूँ संजना को लेने कॉलेज के बाहर, क्योंकि वो देने की पेपर चले ना उसके। तो मैं बाहर खड़ा उसका कर रहा हूँ वेट, कॉलेज के बाहर खड़ा हो गए। तो देखते हैं कितने देर में आती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे उसको लेके। ठीक है, तो अब आएगी दिखाऊंगा। कल उससे एक सवाल पूछे थे, दो उस पर बताए ना गए, दो फिर आज पूछूंगा। एक भाई है, उनकी कमेंट आई है, उन्होंने बताया सही सवाल जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिए। और आज देखो, आज पूछता हूँ फिर दो, देखता हूँ क्या जवाब आता, रिप्लाई आता है इसका, क्या बोलती है आज ये। और उसके बाद जैसे कर ले जाने बाद फिर जाएंगे ना तो इटावा। तो बने रहो ब्लॉग में, ऐसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब बड़े बड़े ब्लॉग आया करेंगे, मज़ा आएगा देखने में, कुछ नई नई चीज़ें और नए नए प्लान, नए नए सरप्राइज़ मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो बने रहो ब्लॉग में, ऐसे दिखाते हैं थोड़ी देर बाद जब आ जाएगी बाहर, तब उसके आने के बाद। कॉलेज के बाहर खड़े होकर चल रहा है वेट। संजना इस कॉलेज में पेपर देने गई है और थोड़ी बहुत आने वाली होगी। बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका स्कूल है इस साइड, उनकी हो चुकी छुट्टी। फिर बड़े हैं, इंटरमीडिएट उनका इस साइड है, और जो बड़े हैं और उनका इधर है। और फिर इसमें हॉस्पिटल भी है एक, सौदा हॉस्पिटल, और सब कुछ पास पास है तीनों चीज़ें। तो आन दो, फिर आते दिखाता हूँ मैं। ठीक है, कॉलेज की वजह की छुट्टी और संजना आ चुकी है, वो आई अपने ग्रुप के साथ में। वही देखिए यार, ये हस्ती। अब से ये नहीं पता कि यहाँ से क्या होने वाला है। फिर से गाड़ी कर लूँ मैं लॉक, गाड़ी में लॉक कर ली है, चाबी करता हूँ मैं ऑन, चाबी ऑन होगी। अरे यार ये और यार यहाँ पे कल वाले सवाल है, कल वाले सबने कहिए कर ले। पता है एक कमेंट आई, और बता दिए कितने वो। चलो आज बताओ, आज का पेपर, आज पेपर का बताओ, क्या पेपर आज तुम्हें एक समय पहले बताओ किसी पेपर आज, पेपर किसी बताओ, पेपर किसी बताओ, किसी पेपर स्टैटिकल एनालाइज का। ताज बताना किसी पेपर था। स्टैटिकल एनालाइज का। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या नाम है जो आगरा में ताजमहल है, वो किसने बनवाया है? इधर इसको बताओ। आप बेटे आप तो जल्दी दी पा रहे हैं। और हिमायू को मकबरा हिमायू का मकबरा है, पापा। हिमायू का मकबरा किसने बनवाया है ये बताओ? हिमायू का मकबरा किसने बनवाया है? इतना मैं नहीं मालूम। पापा? फिर तुम क्या पापा थे, कौन थे पापा? शायद अकबर के पापा का जिक्र बता। अगर पापा कौन है? हुमायूं ऐसा कुछ। हिमायू ने, मैं सीधे बोल रहा हूँ, हिमायू का मकबरा किसने बनाया? तो भाई देखो, ऐसे जवाब नहीं आता ऐसे लड़ाई। सब लोग कमेंट में जवाब देना, ठीक है? एक भाई का जवाब आया कर, उसने बता दिया मुझे। देखो दर्जन 1.5 अट्ठे होते हैं 12 और 7 दाम होते हैं 70। ठीक है जी, ये कमेंट में आ चुका है जवाब, और यही होता है। समझो, और फिर करना आ चुके हैं वापिस लेके। और मेरी टी शर्ट पहनना, किसने टी शर्ट लेकर आया? मेरी टी शर्ट पहन ली इसने, करियन गाइस ने देख रहा कि मेरी टी शर्ट पहनता हूँ येलो वाली, सबने देख रहा कि मेरी वाली है। हाँ कैसे कह रहे? चलिए फटाफट तैयार हो, चलते हैं फिर। बताना तेज लोग हैं। दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। तेज बनना पड़ता है, तुमने बना दिया तेज, इसलिए क्या बोला? मैं तुमने तेज बना दिया मैं, क्योंकि मैं पहले ब्लॉग बनाने का नाम है, तो अब शिकायत तुम नहीं बनाया, तुम नहीं, भाई करना पड़ेगा। मैंने कहा शब्द क्या बोल दिया इसमें? शब्द क्या है? आप शब्द इसमें क्या? कुछ नहीं अम्मी, मैं तो नॉर्मल बोल रही हूँ, एक कहावत कह रही हूँ। और लोग बोल रहे थे अपने हस्बैंड से, बोल रहे थे चीजें बाहर लोग बोल रहे थे। हाँ हम जा रहे हैं, कहाँ रहे? हम जा रहे, कहाँ जा रहे? हम जा रहे इटावा कुछ काम से। और भाई मेरी तबीयत बहुत सही नहीं है। काम में कुछ नहीं है, झूठ बोलिए, हम जा रहे हैं मौसी से मिलने। मौसी घर पे जा रहे हैं। ये तो सर में दर्द है मेरे बहुत ज्यादा। मम्मी मेरी नौलक कार पर पहना के ले जाए, नहीं छोड़ो छोड़ो। आपका श्याम ने गिफ्ट दिया, वो तो पहले हमने कही श्याम को मना तो पहने। और क्या है भाई? सर में दर्द हो रहा है। इसको नौलखा बोलते हैं इसको?
हाँ? हार को नौलखा बोलते हैं इसको, जोधार होता है। जोधार हाँ। जोधार। गाइस चलते आपको फिर। बताना कैसा लग रहा है। अच्छा लगा, मस्त लगा एकदम। एक तो बहुत बहुत प्यारा लगा। लाइटिंग आ रही है इसमें। मेरे लिए ना अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा लग रहा है। करिए तुम गुड लग रही हो आज। आज मैं बहुत बुरी लग रही हूँ क्योंकि आज जहाँ जंगल जंगल है। उत्तराखंड में ऋषिकेश में आ गए थे क्यों? पुराने किले खाली है, इसमें रहा कोई नहीं ठंडा रहे पूरा। रास्ता तो है जाने का। मम्मी गाने की शूटिंग बहुत बढ़िया होगी वैसे। कर लियो। ऐसे और आगे चले तो बैठ जंगल है। संजना तो आप हरी रहे तो मैं नहीं पी रही हूँ गाइस, पी लूंगी तो क्या होगा, पचाने की हो रही है मुझसे। तब वही करिए आएगा ये। ये है तो रखी दो आप लोग। लो तो मिले। करिए हम कौन ज्यादा है। सुनो तो वही ढाबा गए थे और वहाँ से आ चुके हैं वापस घर घूम के खा पी। मैं तो दोनों मैचिंग कर लिया तो खा पी के घूम घाम के अब आ गए आराम से घर। अब सोने की तैयारी। क्यों जी? थक गई मैं जी, थक गई ना, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा हाथ पैर में बंदी तथा जन उस दिन मैंने दो ब्लॉग बना दी, लेकिन तुम न तुमसे पूछ पाया ना तुम मुझे बता पाई और ना दिखाया कि तुम्हें खुशी। पिछले वाले ब्लॉग में ना कुछ वो नहीं हो पाया, बात ही नहीं हो पाई थी, बड़ में उल्टा सीधा वही तो बोल दिया। ना तुमसे ये पूछ पाया कि बर्थडे तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा, तुमने बताया इस बारे में कुछ भी अच्छा लगा कि बुरा लगा। तुम एकदम वो थे ना कि देख के एकदम खुशी से तुम्हारा लगे नहीं वो। मैं शॉक चली गई थी पहली बात तो। क्यों क्यों चली सॉकेट? हैं? क्यों? मैं इसलिए शॉक्ड हो गई थी, ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें गिफ्ट देख के कैसा लगा, तुम मतलब खुश नहीं हुई थी। गिफ्ट नहीं, वो उस दिन जो सरप्राइज दिया था उस दिन 12 बजे वाला। वो तो उम्मीद ही नहीं थी इनसे, ये इतना झूठ बोलते हैं मुझसे, मुझे मतलब पागल बना पता क्या कह रहे थे कि मैं सो रहा हूँ ठीक है, और मुझसे पूरे दिन लड़ाई की इस वजह से। किस वजह से लड़ाई की थी? ताकि तुम कॉल ना करो मुझे, लड़ाई हो तो तुम्हें लगे कि मैं लड़ाई में घर लेटा हूँ, सो गया आराम से इसलिए। अब पवन भी कह रहे भाभी भाई भैया कहते हैं ना फार्म मतलब गेट खोल रहे हैं, इन सब लोगों की प्लानिंग थी। मैं तो एकदम सब मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा भगवान गुंडा उंडा है एक बार गोली चल रही। सच में यही सीन हुआ मेरे साथ फिर, लेकिन अच्छा बहुत लगा, बहुत प्यारा, मतलब सबसे एकदम। हाँ पता है सबको पता था, क्योंकि भीम को पता था, सबको पता था, लेकिन बताया किसी ने, सबसे मना कर दिया बताना मत कोई भी, चुप जाएंगे, चुप सरप्राइज मैं तो हार का भी देख के आई। मैं ना कि उन्होंने मुझसे ये बोला था, जो बात है ऑडियंस को सच बोलना चाहिए कि संजना इस बार गिफ्ट मेरा जो है उधार रहेगा। मैं मतलब क्या इस बार नहीं दूंगा मैं कुछ। हाँ हाँ तो ये चीज अब अगर मैं बोल रहा तुमसे बताता तो फिर तुम सोचते सरप्राइज से दिया था, तुम्हें लगा कुछ नहीं दूंगा मैं, और तुम भाई मुंह बन गया इसका कुछ ना सुन के। जान ये मत कहना कि मुंह बन गया, मैं तुमसे कभी नहीं कहती कि नहीं मुझे बात है। हाँ भाई ये चीज़ है, ये तो मानूंगा भाई। कहीं बोला तुमसे मुझे चीज आज शादी के हाँ नहीं ये बात सही कह रही भाई, आज तक नहीं बोला कभी तुमने किसी चार मुझे चाहिए ना, तुमने कोई मांगा ना कोई डिमांड, ये इसी तो बढ़िया भाई, तुम इसे तो मानना पड़ेगा। ना। मैं कभी कहती हूँ नहीं मुझे चीज़ ये ला के दो, मुझे मेरी ये चीज पूरी करो, नहीं मुझे ये चाहिए ठीक है ये बात है भाई। जो है पर पता है हम प्लानिंग बनाई थी, मैंने कहा जाके सरप्राइज देंगे। देखो 21 तारीख को आना था, शक्ति कहने लगा चल 21 जब भी जाएगा भाई से बढ़िया, तो एक दिन पहले चले, संजना को अच्छा लगेगा सरप्राइज देंगे तो। और फिर मैंने सोचा, मैंने हाँ सही बात है, मैंने पवन चल भाई बनाई तीनों ने प्लानिंग, मैं पवन शक्ति तीनों आए। ऐसा लगा काफी। पवन तो रात में निकल गए थे, पवन सिर्फ इस वजह से रात में निकले क्योंकि ना मम्मी अकेली है, मम्मी पापा ही हैं, पापा ज्यादातर डेली पे रहते इस चक्कर में। अब हम लोग भी परसों यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब हमें इसलिए भाई पेपर चलने संजना पेपर दवा के, मैं सोच रहा हूँ बार बार जाओ आओ तो क्या फायदा, पेपर दवा के जाऊँ एक बार। कल संडे, कल तो छुट्टी है। हाँ तो फिर परसों पेपर लास्ट पेपर दे के तुरंत ही निकल जाएंगे हम, सीधे घर गो टू होम। रात तक पहुँच जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो। कब की मैं 9 तारीख का आई हुई हूँ यहाँ, घर से तो हम 8 तारीख के निकले हैं। कोई नहीं, अब एक दिन कल की बात है, परसों चल देंगे घर सीधे डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। वही चीज़ है। हाँ पवन भी मैं कैसे थोड़ा रात में पता है, जब हमारी गाड़ी हम पहुँच गए तुम्हारे 11:30 बजे, मतलब आ तो जल्दी गए और भी यहाँ 11:30 पहुँच गए बाहर। शक्ति की चुप रही गाड़ी में खड़ी कर ली पीछे, पवन से कही मैंने कि चल धक्का मार के गाड़ी में धक्का मार, पवन ने धक्का मार गाड़ी में चुप ला के तुम्हारे घर नीचे खड़ी कर दी। फिर एक बार ये लग रहा कि कभी क्या पता तुम्हारे घर में मतलब कभी तुम जग रहे हो कि देखने लगे, सच में जगह पड़े सब। अब मेरे मन में ये चल रही कि कभी कोई बाहर ना जाए, जल्दी से गाड़ी में देख लो बिछा लो कि हाँ आगे तुम हम। फिर जैसे 12 बजे
मैंने सुना पता बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने अभी कमेंट पढ़ी नहीं, वैसे मैं रिप्लाई बाद में करूंगी। ये चीज देख लेती तुम तो कहीं बर्थडे हम मतलब बनाएंगे नहीं, मतलब छोटा मोटा बनाएंगे, तो बर्थडे में था ही कौन जान बताया जरा। नहीं बर्थडे भाई छोटा मोटा बनाया ऐसा कुछ ना। हाँ कोई था ही नहीं, घर के थे बस, घर के लोग घर के लोग थे बस सारे। मैंने तो मौसी वौसी के चक्कर में मौसी ने बोला था कि हम आएंगे, लेकिन मौसी आ नहीं पाई। मौसी और भाभी के चक्कर में बनाया था, उन्होंने कहा हम आएंगे। अब भाई कोई था भी तो नहीं घर के लोग फिर इतना तो बर्थडे बनेगा, जो तेरे की शादी होगी तो बर्थडे बनाना बंद कर देंगे, ये तो है। वही चीज है। तो बस छोटा मोटा बर्थडे, अब हम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे अपना बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का सोच। वो पता कहाँ करेंगे, वो करेंगे हम वहाँ, वो जो करेंगे वो करेंगे तुन्नापुर में है ना, क्या करें। तो फिर कल सोचा, फिर कल का और सरप्राइज था वो वाला, कल सामान जो दिया है पता ही नहीं सुनना कुछ भी ना, कि शक्ति ने बताई इस बारे में। शक्ति के बाद एक चीज़ बताती, शक्ति पता ही नहीं कुछ भी। शक्ति करा तूने कब कर दिया भाई ये, मैंने कहा भाई ये तो सरप्राइज तू जान, अच्छा लगा कल वाला भी, कल वाला सरप्राइज दे दो ना धमाकेदार। तुमने सोची बनाई है, किसी ने तुमने क्या किसी ने सोची ऐसी करता है तुमने। हाँ और अब बर्थडे बना कर कोई फ्री, और भैया सुबह उठे फिर मैंने कहा चलो आज चलते हैं, क्योंकि कल जो पूछे 2 सवाल तो मैसेज है कि और पूछना इस बार, कुछ और पेपर चल रहे हैं तो एक कंटेंट मिल रहा है। मैंने चलो ठीक है, फिर आज फिर 2 सवाल पूछे इस ब्लॉग में, 2 सवाल फिर पूछेंगे आज। अब तुम लेकिन जाओगे जानते हो क्यों? मेरी बात सुनो, मेरे ब्लॉग में देखो इस वजह से, क्योंकि ये क्या थे 12 फलाने, मुझे ये काउंटिंग माउंटिंग नहीं आती हिंदी में, मैं आज पढ़ी नहीं भाई है, देखो आज हिंदी में काउंटिंग नहीं आती, सही बात सुनो, आज भाई बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे, आज बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे। आज मैंने एक तो पूछा है कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल नहीं पूछा, ताजमहल ओ सॉरी मैंने बोला आगरा ताजमहल किसने बनवाया, हाँ मैंने शाहजहां ने बनवाया, और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। चलो ये बताओ, मैंने दोपहर भी चीज पूछी थी से, इसने नहीं बताई, अब फिर पूछो बताओ। हुमायूं ने बनवाया, जाहिर सी बात है। हुमायूं देमत आपके भाई कमेंट बताना ठीक है, किसने बनवाया हुमायूं का मकबरा, ठीक है। पता भैया मुझे इतनी नॉलेज, हुमायूं का मकबरा हुमायूं क्यों बनवाया ये बताओ, मेरा भी अपना मकबरा खुद बनवाया वो। मम्मी के साथ खा के रही, मैंने इनको देखा था, ये क्या पता क्या कर रहे थे, उसमें गूगल पर सर्च करके देख रहे थे क्या। हाँ तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तो देखूंगा मैं भाई, मैं सुनो टीचर हो क्या मेरी मैं अगर सुनो और मेरे कोई सवाल भाई मुझे कोई सवाल तुमसे पूछना हो, कुछ ही पूछनी होगी तो मैं देखूंगा, सोचूंगा कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं, मैं गूगल पर सर्च मारूंगा क्या पूछना चाहिए। और देखो तुम कितने पढ़े रही हो, कौन सी क्लास में तुम क्या कर रही हो, मुझे एमकॉम, ये एमकॉम कर रही है, इसे बदतमीजी को कुछ नहीं पता, ये काम कहीं कुछ ना पढ़ रही भैया ये। तो आप लोग बताना कमेंट में कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है, और बाकी ब्लॉग को कर दें खत्म। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग के साथ तुन्नापुर में, क्यों करिए जी। ओके टाटा, लव यू गाइस।